नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक फिल्म की, नाम है मिशन मजनू। आई है नेटफ्लिक्स पे, डायरेक्टर हैं शांतनु बागची। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से, और ये कहानी है 1974 की, रावलपिंडी पाकिस्तान की। रावलपिंडी में रहता है तारिक, हालांकि उसका असली नाम है अमनदीप अजीतपाल सिंह, और वो पाकिस्तान में भारत का जासूस है। और 1974 में ही इंडिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और ये कहा कि उनको भी परमाणु बम बनाना है। वहाँ उनको ये सजेशन दिया गया कि इस काम को सबसे बढ़िया ढंग से AQ खान कर सकते हैं। AQ खान को बुलाया गया और पाकिस्तान ने अपना मिशन शुरू किया। लेकिन तारिक को ये टास्क सौंपा गया कि वो पाकिस्तान के मिशन के बारे में जानकारी हासिल करे, पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर टेस्ट कहां कैसे करने वाला है इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो जुटाए। फिर क्या कैसे होता है दोस्तों, ये आप इस फिल्म में ही देखेंगे। दोस्तों इस फिल्म में यह बताया गया कि ये रियल इंसिडेंट्स पर आधारित है, और यहाँ कुछ कैरेक्टर्स, कुछ बड़े नेता हमको रियल भी दिखे। जैसे यहाँ इंदिरा गांधी की झलक दिखाई गई, अटल वाजपेयी की झलक दिखाई गई, मोरारजी देसाई आपको दिखते हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इस कहानी में कोई ऐसा नयापन नहीं है, कोई ऐसा दम नहीं है। इस तरह की कहानी हम पहले भी देख चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ राइटिंग और डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा खामियां दिखती हैं। अब देखिए ये तो है एक स्पाई थ्रिलर, लेकिन यहाँ न जासूसी में दम है और थ्रिल तो पूरी फिल्म में कहीं महसूस नहीं होता। जो एक धुक धुक वाली चीज होनी चाहिए, जो एक टेंशन होना चाहिए, जो इस फिल्म को देखते हुए हमारा रक्तचाप बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक फ्लैट फिल्म है ये, एक साधारण तरीके से चलती हुई खत्म हो जाती है। और दोस्तों तारिक एक जासूस है, उसका काम है इंफॉर्मेशन निकालना, लेकिन यहां ऐसा लगता है जैसे इंफॉर्मेशन खुद उसका इंतजार कर रहा हो। कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि सूचना देने के लिए एकदम तैयार ही हैं। अब यहां एक दुकानदार है जो उसको कुछ जानकारी देता है, एक स्कूल का चपरासी है या बीजी है एक घर की, यहां तक तो ठीक है। अब यहां हम एक ब्रिगेडियर को देखते हैं, और ब्रिगेडियर जो है वो सारी जानकारी तारिक को ऐसे देता है जैसे वो उसका बचपन का यार हो। हालांकि जो इस तरह की जानकारियां होती हैं वो बहुत ही गुप्त होती है और उनको किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है, इवन कि अपने दोस्तों के साथ भी नहीं। लेकिन तारिक के साथ ब्रिगेडियर साहब सब कुछ खुल करके बताते हैं। और देखिए ब्रिगेडियर के घर तारिक कैसे घुसता है, कैसे जाता है, ये भी एकदम अजीब लगता है। ब्रिगेडियर एक ड्रेस सिलवाते हैं, तारिक उसके 2 बटन तोड़ देता है, ब्रिगेडियर साहब गुस्सा होते हैं और वो बटन सिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। अब ब्रिगेडियर साहब उस वर्दी को टेलर की दुकान पे भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने टेलर को ही घर में बुलाना उचित समझा। टेलर आता है और फिर वहां सिक्योरिटी वाले पूछते हैं कि भाई ब्रिगेडियर से मिलना है, अच्छा ठीक है जाओ। और ब्रिगेडियर साहब उससे ऐसे बात कर रहे हैं, इतना लूज टॉक तो कोई ब्रिगेडियर कर नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब देखिए यहाँ तारिक और उसके हैंडलर के जो रिलेशनशिप है वो देख करके अजीब लगता है। जो हैंडलर है वो तारिक को बिल्कुल नापसंद करता है, उसको अपमानित करता रहता है, उसको गद्दार का बेटा बुलाता है। अब ये गद्दार वाला एंगल क्यों ठोस दिया गया कुछ पता नहीं। और फिर देखिए ये जो हैंडलर है वो कहता है कि एक बार कि मेरी लाइन तो सिक्योर है, तुम अपना जानो। तो ऐसा कभी नहीं होता। कोई हैंडलर ये नहीं चाहता कि उसका एसेट खतरे में पड़े, या फिर कोई ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई मिशन कंप्रोमाइज हो जाए। तो यहाँ ये चीज़ देखकर भी बहुत ही अजीब लगती है। जासूसी के ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए गए हैं जिसको देख करके या तो आप हंस सकते हैं या अपना सिर पीट सकते हैं। अब यहाँ टॉयलेट सीट जो है उसको भी एक जरिया बनाया जाता है, कटे हुए बालों से कुछ किया जाता है। बहुत ही
ही खराब राइटिंग है और उतना ही खराब आपको डायरेक्शन यहाँ दिखता है। ये फिल्म कहीं भी एलिवेट नहीं होती, ये फिल्म कहीं भी हमको इम्प्रेस नहीं करती। और देखिए, इस तरह की फिल्मों में देशभक्ति की भावना का होना बड़ा जरूरी है, तो वो भी यहाँ है। यहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाता है, लेकिन जिस जगह पे लगाता है, जिस परिस्थिति में लगाता है, वो बेहद ही हास्यास्पद है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये जो मिशन मजनू है, इसको आप फेल्ड मिशन ही कह सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको देखने में हमारा इंटरेस्ट हो। यदि अदाकारी की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा यहाँ लीड रोल में है, लेकिन उनकी अदाकारी कहीं से भी इंप्रेसिव नहीं है। मुझे लगता है कि बस मुस्कुरा करके कुछ बातें करने के सिवा उन्होंने यहाँ कुछ किया नहीं है। इसके अलावा आप रश्मिका मंदाना को देखते हैं, बहुत कम भूमिका इनको मिली है, जितना है ठीक है। सारिफ हाशमी, कुमुद मिश्रा, परमीत सेठी जैसे अच्छे कलाकार भी यहाँ हैं, लेकिन ये एकदम कहिए कि इस तरह के रोल इनको दिए गए हैं कि ये वेस्टेड ही यहाँ लगते हैं। इतने बढ़िया कलाकारों का कोई इस्तेमाल हमको दिखता नहीं, और खास करके सारिफ हाशमी का किरदार जिस तरह से गढ़ा गया है, वो तो बेहद ही लचर है, बेहद ही कमजोर है। तो दोस्तों, तकनीकी तौर पे ये फिल्म आपको ठीक दिखती है। एक गाना है इसमें, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। 2 घंटे की ये फिल्म है, साफ सुथरी ही फिल्म कही जाएगी, लेकिन फिल्म है एवरेज से भी नीचे, और मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।